सिराजुल हक साहब ने एक ऐसा असासी और बुनियादी नौइयत का मशवरा दिया है जिसमें इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की लातादाद सियासी और इंतजामी बीमारियों का इलाज पोशीदा है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार खत्म होना चाहिए और ये तकर्री चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह सीनियरिटी की बुनियाद पर होनी चाहिए। मैंने आगाज में ही सिराजुल हक साहब के इस बयान की मुकम्मल हिमायत कर दी ताकि कॉलम में दलाइल की यकसुई कायम रहे। इस मुकम्मल हिमायत के बावजूद मुझे इस बात का बखूबी इदराक है कि सिराजुल हक साहिब की ये ख्वाहिश कम अज कम मौजूदा आलमी और मुल्की हालात के तनाजुर में कभी पूरी नहीं हो सकती, मगर एक अच्छी ख्वाहिश और उम्मीद को सीनों में परवान चढ़ाने में क्या हरज है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख इस बात पर गवाह है कि कानूनन पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के सरबराह को तयनात करने का इख्तियार बज़ाहिर गवर्नर जनरल, सदर या वज़ीर आज़म को हासिल रहा है, लेकिन ये इख्तियार कुछ नाकाबिले बयान अवामिल की रस्सियों में हमेशा जकड़ा रहा। लियाकत अली खान जब 26 मई को अमरीका के 2.5 माह के दौरे से वापस लौटे तो उनकी जंबील में लातादाद वादों के खिलौने थे जिनकी कीमत इस मुल्क ने आहिस्ता आहिस्ता अदा करना थी। अमरीकी इस दौरान अपने मंजूर नजर का इंतखाब कर चुके थे जिसने आइंदा हकीकत में डिफेक्टो सरबराह बनना था। मैंने हकीकत में हुक्मरान इसलिए लिखा है क्योंकि तमाम अमरीकी सुदूर अपनी खुफिया खतो किताबत में पाकिस्तान की मुसल्ह अफवाज के सरबराह को ही पाकिस्तान का असल हुक्मरान लिखते रहे, और अब तो ये तमाम खतो किताबत अमरीकी सिक्योरिटी आर्काइव्स ने तश्ते अज़बाम कर दी है। इस बड़े आलमी किरदार के अलावा गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कुछ दोस्त व मुरब्बी ममालिक का किरदार भी अब ढका छुपा नहीं रह गया। उन ममालिक से हम मुसीबत की घड़ी में मदद हासिल करते हैं। वैसे भी जदीद सियासियात में रियासत का अहम तरीन जुज़ इक़्तिदार आला होता है और दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि दुनिया की कमज़ोर रियासतों का कोई इक़्तिदार आला नहीं होता और किसी हद तक पाकिस्तान इनमें से एक है। इसीलिए किसी भी मुल्क में जो भी असल मुक़्तदर या हकीकत में हुक्मरान होता है उसे मसनद पर बिठाने और मसनद से उतारने दोनों सूरतों में आलमी ताकतें खुसूसन अमरीका जरूर शरीक होता है। इस आलमी जकड़बंदियों के अंदर रहते हुए अगर हम ये फैसला कर लें कि पाकिस्तान की फौज का सरबराह उनकी रैंक एंड फाइल से वैसे ही आएगा जैसे तमाम लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की करते हुए पहुंचते हैं और इन तरक्कियों का किसी सियासी सरबराह को इल्म तक नहीं होता, तो फिर शायद ये मसला उम्र भर के लिए हल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऐसी ही शफाफ तयनाती खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने मशहूर जजेस सीनियरिटी केस के फैसले के जरिए हासिल कर ली। अल जिहाद ट्रस्ट केस वाला ये फैसला चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस अजबल बिया, जस्टिस फजल इलाही खान, जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल और जस्टिस मीर हजार खान खोसा ने दिया, जिसमें यह उसूल तय कर दिया गया कि जो जज सबसे सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनने का हकदार होगा। इस बेंच के सरबराह खुद सज्जाद अली शाह को बेनजीर भुट्टो ने जूनियर होने के बावजूद अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस लगाया था। ये बहुत मारका खेज दौर था। इसी सज्जाद अली शाह के खिलाफ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़ी और जजों को जान बचाने के लिए अपने चेंबर्स में घुसना पड़ा था। जजी सीनियरिटी केस को बुनियाद बनाकर क्वेटा में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के 3 जजों नासिर असलम जाहिद, खलीलुर रहमान और इरशाद हसन ने अपने ही चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को सीनियरिटी की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया था। इसी दौरान नाराज नवाज शरीफ ने फारूक लगारी से सज्जाद अली शाह को बरतरफ करके कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाने के लिए कहा, लेकिन शरीफुन नफ्स फारूक लगारी अपनी इज्जत समेटे मुस्ताफी हो गए और रफीक तारड़ सदर मुंतखब कर लिए गए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री क्वेटा के फैसले के मुताबिक सज्जाद अली शाह को 23 दिसंबर 1997 को बरतरफ करके अजमल मियां को चीफ जस्टिस लगा दिया। आज 25 साल गुजरने के बाद कौम कम अज कम दोबारा कभी इस बहरान से नहीं गुजरी कि आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा और वो किसका मंजूर नजर होगा। इरफान सिद्दीकी साहब ने अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों को जवाज बनाया है। काश वो उन तमाम जजों के करियर पर एक नजर दौड़ाएं और फिर उनको हाई कोर्ट का जज लगाने वाले ऐसे तमाम वज़ीर आज़म के दस्तखत मुलाहिजा फरमाएं तो उन्हें अपने ममदूह नवाज शरीफ के दस्तखत सबसे ज्यादा मिलेंगे। तमाम वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टियों से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वकला को जज लगाया और फिर उनसे जैसी तवक्कुआत वाबस्ता की थी, अगर उन्होंने उसके बरक्स काम किया तो उन्हीं को मतून कर दिया। जैसे कोई गुलाम हुक्म उदूली करे तो बहुत गुस्सा आता है। जजों की तकर्री की खश्ते अव्वल, अकरीबा परवरी, सिफारिश और सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर ना रखी जाती तो आज आप ये गिला कभी ना करते। आज भी अगर जजों की तयनाती का निज़ाम सिविल सर्विस की तरह बराह रास्त मेरिट पर हो और आला अदालतों में वकला का कोटा मुकम्मल खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान की अदलिया में एक सुनहरा दौर लाया जा सकता है। सियासी मुदाखलत और वज़ीर आज़म के सवाबदीदी इख्तियार ने इस मुल्क के सबसे काबिल इदारे सिविल सर्विस को जिस तरह तबाह बर्बाद किया है उसकी कहानी अलमनाक है। तारीख शाहिद है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर 1973 तक इस मुल्क पर जो भी सियासी उफ्ताद आई, हुकूमतें बदली, मार्शल लॉ आए, लेकिन सिविल सर्विस के मजबूत ढांचे ने इस मुल्क को, जो 1947 में एक पसमानदा और बेयारो मददगार मुल्क था,
उसे दुनिया में एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया कि इंग्लैंड की ग्रेजुएशन में तरक्याती मुआशियात के कोर्स की किताब में पाकिस्तान सनती और ज़राई तरक्की की एक मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता था। 14 अगस्त 1947 को ये सिविल सर्वेंट जो कॉमन पिन ना होने की वजह से झाड़ियों से कांटे चुनकर फाइलें मुरतब किया करते थे, उन्हीं की शबाना रोज मेहनतों ने सिर्फ 25 साल में पाकिस्तान को दुनिया भर में सनती, ज़राई और इक्तिसादी शोबे में एक रोशन मिसाल बना दिया। और पाकिस्तान पर कुल कर्जा भी सिर्फ 3.5 अरब डॉलर था। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1973 में जो मुतफिका आइन इस मुल्क को दिया, उसमें से वो तमाम आइनी जमानतें खत्म कर दी जो एक सिविल सर्वेंट को हासिल थी, जिसकी वजह से वो अपनी ईमानदारी को बरकरार रख सकता था। भुट्टो के आइन ने इन सिविल सर्वेंट्स को सियासी आकाओं के रहमो करम पर डालकर उन्हें उनका गुलाम बना दिया और आज इस इदारे की तबाही और बर्बादी सबके सामने वाज़े है। एक नाकाम, नाकारा और सियासी आकाओं के इशारे पर चलने वाली सिविल सर्विस जिसमें ना ईमानदारी है और ना अखलाक, ना खुद पर यकीन है और ना ही अपने मुस्तकबिल पर भरोसा। पाकिस्तान की अफवाज अभी तक सिर्फ एक आर्मी चीफ की तैनाती के अलावा बाकी हर मामले में किसी भी किस्म के तनाजे से पाक है। ये ओहदा भी इसलिए मुतनाज़ा हुआ क्योंकि ताले आजमा जर्नैलों ने इक्तदार पर कब्जा करके उसे खुद मुतनाज़ा बनाया। 75 साल उनकी नर्सरी में सियासतदान दाना दुनका चुकते रहे। अगर ये खुद बरसरे इक्तदार नहीं होते थे तो जिसके सर पर इनका हुम्मा बैठ जाता वो इक्तदार में आ जाता। यही वजह है कि इस मुल्क में गुज़श्ता 50 सालों में एक ऐसी तबाही फैली, ऐसा जवाल आया कि अब चारों ओर मातम बरपा है। जब तक सियासतदान इस मरकज़े ताकत को राम करने के चक्कर में रहेंगे, ये वो खा उसका सरबराह लगाकर करें या उनसे मदद की भीख मांग कर, और जब तक सिविल ब्यूरोक्रेसी कभी सियासतदानों और कभी फौजी सरबराहों की दस्ते नगर जेरे साया और मोहताजे महज रहेगी, ये मुल्क ना तरक्की कर सकता है और ना ही पुरअमन रह सकता है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह की तैनाती भी वैसा ही मामूल का अमल होना चाहिए जैसे एक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तैनाती है, वरना हर 3 साल बाद रौनक तो खूब लगती रहेगी। खत्म शुद।